ज़िंदगी छोटी नहीं होती है मेरे दोस्त, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। हम अपना ढेर सारा समय किसी भी काम को करने से पहले उसे डिसाइड करने में गंवा देते हैं। मान लीजिए समय तो गंवाना ही चाहिए डिसाइड करने में, लेकिन डिसाइड करने के बाद उस काम को करें या ना करें, इस कन्फ्यूज़न में उस समय को हम अपने समय को गंवा देते हैं। मैं समझता हूँ कि जितना समय आप लोग किसी काम को सोचने में गंवा रहे हैं, उससे ज़्यादा समय अगर आप अपने काम को करें तो हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकल जाए। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आप कहते हैं कि अब तो मेरे पास वक्त ही नहीं बचा है, लेकिन आपके पास वक्त तब भी होता है। तब भी आप चाहें तो आप जो हासिल करना चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक घर से दूसरे घर तक जाना है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत घनघोर बारिश हो रही है, आंधियाँ चल रही हैं, तूफान हो गया है, आंधियाँ चल रही हैं, रात हो चुकी है, लेकिन आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि घर जाना है। अगर आप सोचते रहे बैठ के तो शायद आप घर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया कि मैं घर से बाहर निकलूंगा, तो आपको डर तो बहुत लगेगा, लेकिन निकलना तो पड़ेगा क्योंकि उस घर तक जाना है। इस घर में आप नहीं रह सकते, उस घर तक आपको जाना है, घर से निकलना पड़ेगा। आप जैसे ही अपने घर से निकलते हैं उस दूसरे घर के लिए, तो रास्ते में कुछ दूर तक डरते डरते चलते हैं, कदम बढ़ाते हैं, और मान लीजिए आप बीच रास्ते तक पहुंच गए, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मान लीजिए उस वक्त बारिश नहीं, ओले पड़ने लगे, तब भी आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, आप आगे चलेंगे। आपको पता है कि हो सकता है बिजलियां तड़क रही हैं, हो सकता है कि जान चली जाए, हो सकता है कोई भी दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, लेकिन क्या आप पीछे चले आएंगे, फिर उसी घर चले आएंगे? अरे जितनी मेहनत करके आप पीछे आएंगे, हो सकता है उतनी ही मेहनत में थोड़ा सा और साहस बढ़ा लें तो आराम से अपने घर पहुंच जाए। अगर कोई दुर्घटना होनी ही है तो पीछे लौट के आते समय भी तो हो सकती है, तो वो दुर्घटना क्यों ना हम आगे बढ़ते समय झेल लें। यही होता है अगर हम किसी चीज़ को डिसाइड कर लिए हैं और लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बैठे रहे नहीं किए तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम चल दिए हैं और धीरे धीरे करने लगे हैं, कुछ दूर तक पहुंचेंगे तो हमें रास्ते दिखने लगेंगे। और ये हर फील्ड में होता है मेरे दोस्तों, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आप किसी भी काम को करने से पहले उसे डिसाइड करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि हाँ मैं इस काम को करूँगा, उसके बाद आपको चलना होता है। हम अपना समय यहीं गंवा देते हैं कि अब मैं चलूं कि ना चलूं। हम लोग तैयार नहीं होते हैं कि रास्ते में आने वाली दुर्घटनाओं को हम झेल पाएंगे कि नहीं। पहले हम उसके लिए तैयार होते हैं कि हाँ जो रास्ते में दुर्घटनाएं आएंगी उन्हें हम झेल लेंगे। और जब हमारा दिल इतना मजबूत हो जाता है तो हम कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हमें परिपक्वता कहाँ मिलती है? जब हम रास्तों में चलते हैं। अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो और हमारा डर, हमारा भय बढ़ता जाएगा। रास्तों के बारे में कहानियां सुन के तो और डर जाएंगे। लोग जो उस पर गए रहेंगे या नहीं गए रहेंगे, लोग कहने वालों का क्या है, वो कहते रहेंगे। आपको चलना पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा, आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आपको ही चलना पड़ेगा। जीवन में अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना है, और आपको एक घर से दूसरे घर जाने के लिए, आपको अपने लक्ष्य तक जाने के लिए पीछे की चीज़ों को छोड़कर, अपने भय को वहीं पर दबा के आपको अपने कदम बढ़ाने होंगे। और फिर रास्ते में मत रुकिएगा, क्योंकि लौट नहीं सकते आप वहाँ से। जब आप चल दिए हैं तो चाहे जो हो जाए, आपको लौटना नहीं है, चलना है तो चलना है। और जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है वही इंसान सफल हो जाता है। सफलता का ये बहुत ही अच्छा सा एक नियम है कि जो लोग चलते रहते हैं उन्हें सफलता मिल जाती है, और जो लोग भाग्य का इंतज़ार करते हैं, जो लोग ये इंतज़ार करेंगे कि बारिश थमेगी तब चलेंगे, तो भैया ना तो पूरी रात बारिश थमेगी और ना आप जा पाएंगे, आप वहीं बैठे रह जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।